Did you know there was a thousands of years old Shivalinga discovered in South Africa? Yes, you heard that right. In South Africa, there was a 6,000 years old Shivlingam which shocked scientists for many years. This Shivlingam was found in a mysterious cave in Sudwara. Locals claim it has existed for millennia and holds supernatural powers. But wait, it's getting more shocking. The Sudwara cave translates to gateway to the gods, and the Shivalinga releases the continuous electromagnetic radiation. So is it possible that there was a mysterious link between ancient Indian and South Africa? Comment me below. तो ये एक एथेंटिक प्रूव है कि वहाँ पे ये जामा मस्जिद कभी भी नहीं थी। वहाँ पे ये हमेशा से हरिहर मंदिर था और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के द्वारा रचित जो कल्कि अवतार की जो पंक्तियां हैं वहाँ पे प्लेट पे लिखे लगी हुई थी। जैसे कई मंदिरों में, जैसे उड़ीसा के मंदिर में जगन्नाथपुरी में गुरु नानक साहब के आने का जो भी विवरण है वो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है। ऐसे ही नैना देवी में ताम्रपत्र पे लिखा हुआ था, जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपनी बानी में किया हुआ है, उनके कल्कि अवतार में किया हुआ है कि पल पाक पे संबल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। उस संबल शहर के उस देवल उस मंदिर की बात की हुई है जिसको हरिहर मंदिर कहा जाता है, जिसको तोड़ के बाद में वहां पे एक मस्जिद बना दी गई मुस्लिम शासनकारों द्वारा, जिसको भी वापस हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं। तो हमारा भी यही है कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए। और ये जो बुक है सिख रिलीजन, कल्चर एंड एथनिसिटी, इसमें आपको रेफरेंस मिल जाएगा और कोर्ट केस में आपकी बड़ी मदद हो जाएगी। सो जितने मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नाना का पेशवे पद मित्रों छीन लेना, इस घटना के भी दो पक्ष सामने आते हैं, लेकिन हमारे सरदेसाई गुरुजी ने जो दिया हुआ पक्ष है वो ज़्यादा प्रशस्त और सत्य लगता है, क्योंकि उन्होंने नाना के पत्र और इतर जो सरदार थे उनके भी पत्र साथ जोड़े हैं, तो तथ्य सामने लाए हैं। दूसरे पक्ष वाले जैसे सोचते हैं उतना शाहू महाराज बिल्कुल हल्के कान का नहीं था। कोई भी अफवाहें अंधा बन के उस अफवाहों पे विश्वास रखने वाला तो कतई नहीं था। चाहे मेरे जैसे लोग, मैं भी, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, शाहू महाराज के वो मोमिन स्टाइल, उसका वैयक्तिक जीवन जो था, उसका सेक्युलरिज्म पे उसके विचार जो थे, उनका हम लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। एक बात तो निश्चित है कि सभी दरबारी जितने भी मराठी शाही में अधिकारी वर्ग था, उनको सबको एक चिंता सता रही थी कि शाहू के बाद कौन। मराठी में मित्रों जो जैसे कहते हैं, मन चिंती ते वैरी न चिंती। चिंता तुर मन में हमेशा नकारात्मकता घर करती है, हम सबको मालूम है। पेशवा सबसे शक्तिशाली तो है, क्या सातारा से पुणे राजधानी शिफ्ट होगी? फिर हमारा क्या होगा? हमें अधिकार से अगर पेशवा ने बेदखल कर दिया तो हम क्या करेंगे? भोसले खानदान का वर्चस्व खत्म तो नहीं होगा? नाना प्रकार के प्रश्न। अच्छा, लोगों को ये भी लगता क्या था, लोगों को मालूम था कि शाहू महाराज व्यक्तिशः कर्जदार है, लेकिन उन लोगों को ये भी लगता था कि नाना तो कर्ज मुक्त हो गए हैं। उनको लगता था कि इलाहाबाद में जैसे निजाम घुटने पे आया था और नाना ने पैसे वसूले थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि साहूकार जो था बापूजी साहूकार के भी मात्र 36,000 थे, वो भी नाना ने उसको वापस दिए और पुणे से भगा के बारामती भेज दिया था। मैंने आपको भी ये बताया था आपको। तो नाना सचमुच जो बाजीराव पेशवा का कर्ज था उससे नाना कर्ज मुक्त हो गया था। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि नाना तो कर्ज मुक्त हो गया है। अच्छा, ये माधो सिंह ने भी अभी 10 लाख रुपए दिए थे, तो नाना बड़ा धनवान है और उसका गैर फायदा नाना तो नहीं उठाएगा। ये भी उनके मन में चिंता सता रही थी।
नाना को जो पेशवे पद से मित्रों हटाया गया वो 10-15 दिन का खेल नहीं है, अच्छा खासा 1.5-2 महीने वाला खेल ये चला है। लेकिन अपनी शालीनता, अपनी धूर्तता, धीरता, मुत्सद्देगिरी और अपनी बुद्धिमत्ता और एक शाहू के स्वभाव को पहचान कर धैर्य से, बहुत आराम से शाहू का सबसे बड़ा चहीता नाना ही बना रहा। इसमें आप बिल्कुल कोई षड्यंत्र मत ढूंढिए। स्वभाव जुड़ गए थे और वैसे भी नाना बचपन से शाहू के साथ था। चिटनिस बखर में चिटनिस ने खुद लिखा है कि शाहू ने स्वयं चिटनिस से ये कहा, बाजीराव पुत्र, बालाजी विश्वनाथ का प्रपौत्र, अपने नीति से और अपने व्यक्तिमत्व से उसने हमें प्रसन्न किया है। ये शाहू के वाक्य है। नाना के इस 2 महीने के विजनवास जब वो मंदिर में रहा था, मैंने जो कल बताया था, उसने गोविंद चिटनिस को और एक पत्र लिखा है। उससे साबित होता है कि नाना सत्ता लोलुप और चाटुकार तो बिल्कुल नहीं था। उसने उस पत्र में भी शाहू के वैयक्तिक कर्ज और उसके मन स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य की चिंता नाना ने बार बार उस पत्र में की है। सदाशिवराव जब दिसंबर 46 में अपने पहले कर्नाटक अभियान पे था और हर जगह उसने विजय प्राप्त की थी, उसके बारे में उसने चिटनिस को डिटेल बताया है। मैं प्रशासनिक तौर पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। प्रशासनिक तौर पे उसने डिटेल बताया है। गोवा में निजाम का हस्तक्षेप जो बड़ा था 45 के बाद, उसके बारे में लिखा है। रघुजी और बापूजी नाइक ये जो दोनों षड्यंत्र कर रहे थे, उस षड्यंत्र से उसने सचेत भी कर रखा। इसका सीधा मतलब एक निकलता है कि नाना ने अब अपने तौर पे सोच लिया था कि पेशवे पद पे मेरा अधिकार समाप्त हो गया है, अपितु निष्ठावान होने के कारण और वो बिना आए बाएं दाएं कोई बिना विचार करके सीधी तौर पे स्वराज्य से फिर भी किसी न किसी तरह जुड़ा रहना चाहता था। ये स्पष्ट हमें दिखता है। नाना ने पिलाजीराव जाधव को एक पत्र लिखा है। 15 अप्रैल 1747 का ये पत्र है। नाना ने लिखा है कि 12 अप्रैल 1747 को स्वामी ने हमें बुलावा भेजा और स्वामी स्वयं आके हमें पगड़ी, कटियार और पेशवाई के वस्त्र स्वामी ने स्वयं आके प्रदान किए। इसका क्या मतलब होता है कि नाना का पेशवे पद छीन लिया, ये आख्यायिका है, इसमें सत्य कोई नहीं है, नाना ने ये सब अफवाहें उड़ाई थी वगैरह वगैरह वगैरह, सब झूठ है। क्योंकि ये स्वयं नाना ने पिलाजीराव को लिखा है। आगे नाना ने लिखा है कि स्वामी ने हमें एक हाथी भी भेंट किया। शाहू ने स्वयं नाना को पुनः बड़े प्यार से पेशवे पद बहाल किया है। ये है मित्रों ये बुढ़े डफ का उत्तर। मैंने कल बताया था कि जेजूरी में खंडोबा के दर्शन के दौरान सदाशिवराव उसे मिला। दोनों ने दर्शन किए और बाद में 24 मई को ये दोनों पुणे लौटे। कर्नाटक की विजयी मुहिम में सदाशिवराव ने शायद कुछ पैसे भी सातारा जमा किए, क्योंकि इसके बाद मित्रों 1750 में शाहू के मृत्यु तक पैसे के बारे में कोई पत्र या कोई बखर शाहू के कर्ज के बारे में या शाहू के महल के सामने साहूकार खड़े हैं वगैरह वगैरह, ऐसे
कोई कोई इंफॉर्मेशन, कोई उल्लेख किसी भी पत्र या बखर में नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि शायद सदाशिवराव ने कुछ पैसे जमा किए और वो शाहू ने जितने भी उसके साहूकार थे उनको शायद दे दिया है। इसके बाद 1747 से दिसंबर 1747 तक, यानी मैंने ये बताया कि अप्रैल को तो पेशवा को बहाल किया, पेशवे पद। उसके बाद दिसंबर 1747 तक नाना पुणे ही रहा। नाना दिसंबर 47 में वो प्रसिद्ध उत्तर भारत के अभियान पे निकल गया। वही वो जयपुर का लिपापोती वाला अभियान, जहाँ से नाना ने फिर पैसा लाया। मार्च 1748 में नासिरगंज, ये निजाम का पुत्र और उसके साथ था रामदास पंत, इन दोनों ने पेशवा पे हमला कर दिया। जब बहुत जबरदस्त मार पड़ी तो नासिर फिर एक बार घुटनों पे आ गया और नासिर ने पेशवा के साथ संधि कर ली और इसी को असुम्बरी की संधि कहते हैं। 1748 के अक्टूबर में तकरीबन 2 महीने नाना फिर सातारा ही रहा और उसके बाद में पूना लौटा। 1739 के भाद्रपद में पुणे एक खबर सातारा से पहुंची कि अचानक शाहू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। शिंदे होलकर तो मध्य प्रदेश से सातारा पहुंच रहे थे। 21 अगस्त को नाना भी सातारा पहुंचा और फिर आगे दिसंबर 1749 में शाहू महाराज का निधन हो गया। शाहू महाराज ने स्वयं घोषित किए अपने उत्तराधिकारी राम राजा का राज्याभिषेक करके अप्रैल 1750 में नाना पुणे लौटा है। हमें अब ध्यान में आता है कि 1745 के बाद नाना ने काफी सारा समय सातारा पुणे में ही क्यों बिताया, उसने नया अभियान क्यों नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, यही वो ढाई है जिसमें पूरा का पूरा विश्व बदल रहा था और मराठे घर में बैठे थे। ये दुर्भाग्य है। घर में बैठ के भी फिर नाना ने 1746 में अपूर्ण शनिवारवाड़ा का निर्माण पूर्ण किया। वो प्रसिद्ध पुणे की पर्वती पे मंदिर का निर्माण किया। रमणा गणपति के मंदिर के प्रांगण में ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा शुरू की। अष्टप्रधान मंदिरों का जीर्णोद्धार नाना ने पूर्ण किया। ये सब धार्मिक कार्य यही वर्षों में पूर्ण हुए हैं। स्पष्ट कर दूं कि शनिवारवाड़ा का भूमि पूजन 1730 के जनवरी में ही हुआ था। आगे बारंबार फिर डिजाइन बदलता गया और फिर जाके 1746 में नाना ने उसे पूर्ण किया। लेकिन आज मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये नाम कहीं भी कोई भी किसी ने नहीं लिया है। राजस्थान के कुमावत क्षत्रिय लोग आए थे। ये तज्ञ कारागिरों ने फाइनली राजस्थान स्टाइल में शनिवारवाड़ा का काम पूरा किया। इसके नाम, इन सब के नाम लेके मैं उनको आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूं। अब ये दुर्भाग्य है कि इनके नाम शनिवारवाड़ा के एएसआई के बोर्ड पे भी चाहिए थे, लेकिन है नहीं। हम समझ सकते हैं क्यों नहीं है। मेन आर्किटेक्ट भाई थे शिवराम कृष्ण और देवजी कुमावत, मोरारजी कुमावत। चित्रकार थे राधो कुमावत और सबसे महत्वपूर्ण जयपुर के एक जड़ाऊ कार्य विशेषज्ञ थे
उनका नाम था भोज राजा। भोज राजा जी को भी मेरा त्रिवार वंदन। नाना ने भी इन सभी तज्ञों का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन सबको नाइक उपाधि से सम्मानित किया, वस्त्र दिए। दुर्भाग्य से 1838 में ये जलकर खाक हुआ, क्योंकि अंदरूनी जो हवेली थी ये पूरी लकड़ी की बनाई हुई थी, लेकिन बाहर की जो तटबंदी थी ये भोज राजा निर्मित पत्थर की तटबंदी थी, जो आज भी पुणे की शान बनी हुई है। अंदर जो 7 मंजिला हवेली जलकर राख हो गई, ये अंग्रेजों ने आग लगाई थी। अब इसमें सारे जितने भी आप अंग्रेजों के लिखा इतिहास देखोगे, उसमें ये बताया जाता है कि नहीं, अंग्रेजों ने तो नहीं लगाई थी, ऐसे ऐसे, तो ये ठीक है, वो तो चलता है। आज हम यहीं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये आग अंग्रेजों ने लगाई थी। मार्गशीर्ष वद्य 3 यानी 15 दिसंबर 1739 के सुबह 4 घटिका में शाहू नगर में सातारा में अपने रंग महल में शाहू ने अपनी अंतिम सांस ली। 1743 में सतत बीमार रहने वाले ये छत्रपति तीर्थरूप संभाजी महाराज का पुत्र नश्वर शरीर छोड़ के निकल गया। तय के अनुसार छत्रपति राजाराम के नाती और रानी ताराबाई के पुत्र शिवाजी का सबसे कनिष्ठ पुत्र राम राजा सिंहासन पर आसनस्थ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, जैसे शाहू की बाल्यावस्था थी, उसी तरह इस युवा मराठा नए छत्रपति की भी बाल्यावस्था, उसके संस्कारक्षम आयु में वो देवी के सामने रात भर जो जागरण करने वाले दाम्पत्य थे, उसके घर में उसने अपने 16 साल गुजारे। तो राम राजा अज्ञानी बना रहा, उस पर शासक होने के संस्कार कभी नहीं हुए, ना वो लिखाई पढ़ाई भी जान सका। लेकिन राम राजा समझदार निकला। उसने सालाना खुद तनख्वाह लेके पेशवा को सारा कारोबार सौंप दिया। वैसे अप्रैल 1747 में ही नाना के पास सारी सत्ता शाहू ने सौंप दी थी, ये आज हमको मालूम है। शाहू के मरने के बाद हमारी महारानी तेज तर्रार रानी सकवार बाई ने सहगमन किया। आज भी लिब्रांडो सती की प्रथा कुप्रथा के नाम से भोगते रहते हैं। लेकिन उनके जो नाजायज बाप थे ना, गोरे, वहां यूरोप में 1582 तक 1582 तक पूरे यूरोप में विच हंट कहते यूरोप में नंगा नाच करके ये गोरे घूम रहे थे। माता बहनों को विच कह के चौराहे पर उनकी इज्जत की नीलामी करते थे और उनको भी जिंदा जलाते थे। सुन ले ईसाई भांड राजा राम मोहन राय, हाँ, तू भी सुन ले, तेरी आत्मा भी सुने मैं ये वाक्य जो कह रहा हूं। वंदे मातरम।